नमस्कार। लोकसभा चुनावों का असर, पेंशनभोगी संगठनों की मांगों पर अब केंद्र सरकार का आ गया जवाब। 9 में से 5 पे हरी झंडी तो 4 मुद्दे लटके। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पेंशनभोगी संगठनों ने अभी हाल ही में 9 बड़ी मांगे केंद्र सरकार के समक्ष रखी थी और कहा गया था कि अगर यह मांगे पूरी नहीं होती है तो लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के लिए विपरीत स्थिति पैदा हो सकती है। उसके बाद आनन फानन में केंद्र सरकार ने DOPPW के ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ पेंशनभोगी संगठनों की इन मांगों के ऊपर विचार करने तथा इसका उत्तर देने के लिए तलब किया। तो यह मांगे कौन कौन सी थी और इन मांगों के ऊपर केंद्र सरकार का क्या जवाब आया, तो चलिए जानते हैं अब विस्तार से। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर समय नई खबर मिलती रहे। पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखी थी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन किया जाए। पेंशनभोगी और कर्मचारियों में यह चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिरकार 8वें वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं। कोई नहीं जानता कि केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या मंशा है। अब ऐसे में पेंशनभोगी संगठनों का यह मानना है कि कर्मचारी और पेंशनभोगियों को इस चिंता से दूर किया जाए और सरकार की क्या पॉलिसी है वह कर्मचारी और पेंशनभोगियों को अवगत कराया जाए। सरकार ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया, तो आइए जानते हैं। DOPPW के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी को लेकर केंद्र सरकार के पास अब आवेदन आते रहे हैं। अभी की स्थिति के अनुसार सरकार इसके ऊपर कोई विचार नहीं कर रही है। लोकसभा आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में अगर 8वां वेतन आयोग लागू करना होगा तो चुनाव के बाद ही इसके ऊपर केंद्र सरकार कुछ फैसला ले सकती है। पेंशनभोगी संगठनों ने दूसरी डिमांड केंद्र सरकार के समक्ष रखी थी कि पेंशनभोगियों को पेंशन कम होती है, ऊपर से इनकम टैक्स भी लगाया जाता है जिससे कि नाममात्र पेंशन उनको मिलती है। इस पेंशन में उनका और उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है, तो ऐसे में पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए। सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया है, आइए जानते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा है कि टैक्स का नियम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा है और उन्होंने ये भी कहा है कि पेंशनभोगियों को इसमें राहत प्रदान की जाती है। जो 60 साल से 80 साल के बीच के पेंशनभोगी होते हैं उनको 3 लाख रुपए सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो वही जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनकी 5 लाख सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखी थी कि पेंशनभोगियों को बोनस का भुगतान होना चाहिए। उनको ना तो इंक्रीमेंट का फायदा मिलता है और ना ही कोई अन्य फायदा, तो ऐसे में सरकार इसके ऊपर विचार करे और हर साल कर्मचारियों की पेंशनभोगियों को भी बोनस का भुगतान करे। अब सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया है, तो आइए जानते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा है कि बोनस का भुगतान प्रोडक्टिविटी लिंक पर आधारित है। कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद किसी भी प्रोडक्टिविटी से संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए उसका भुगतान नहीं किया जा सकता। पेंशनभोगी संगठनों ने मांग किया था कि कोरोना के पहले जिस प्रकार बुजुर्गों को पेंशनभोगियों को रेलवे किराए में 50% की छूट प्रदान की जाती थी उसको फिर से बहाल किया जाए। इस पर सरकार ने क्या जवाब दिया है, तो आइए जानते हैं। इस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा है कि यह विषय रेलवे मंत्रालय के पास आता है। इस मुद्दे को रेलवे मंत्रालय के पास विचार करने के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को कुछ सुविधा रेलवे की तरफ से दी जाती है। पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्र सरकार के समक्ष यह मांग रखी थी कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं सभी को पुरानी पेंशन दिया जाए। नए कर्मचारियों और पुराने कर्मचारियों के बीच इस अंतर को, भेदभाव को खत्म किया जाए। सरकार ने क्या जवाब दिया है, तो आइए जानते हैं। DOPPW के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से इसके ऊपर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट अभी तक सरकार के समक्ष नहीं रखी है। रिपोर्ट के बाद ही इसके ऊपर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि पुरानी पेंशन को लागू नहीं किया जा सकता।